वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स पोथी बाय जयपाल सिंह। क्लास 10th मैथ्स के लिए अपन चैप्टर 16.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक के यानी प्रश्न संख्या 1 से लगा करके 5 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपको किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि विकर्ण जो है डायगोनल उसकी आपको लेंथ दे रखी है 11 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमें दो चीजें दे रखी है उसी को अपन सॉल्व करेंगे। L प्लस बी प्लस एच का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। फॉर्मूला किसका है? विकर्ण का। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? डायगोनल का रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दे रखा है और इसकी वैल्यू भी दे रखी है, तो इसी को अपन सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। विकर्ण आपको दे रखा है, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण कितना दे रखा है बताइए? 11 सेंटीमीटर। और घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। और ये कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। अब देखिए जब रूट को इस साइड में पक्षांतरण करेंगे तो रूट उधर क्या जाएगा? स्क्वायर में हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और 11, और ये जो रूट है वो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, घात 2 बन जाएगी। अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 11 का वर्ग कितना होता है? 121, और इसे दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? अब इसे सॉल्व करेंगे। L प्लस बी प्लस एच, देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा है L प्लस बी प्लस एच, इसका मान कितना दे रखा है? 19। क्या करेंगे? दोनों और वर्ग करवा देंगे। दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करेंगे यानी L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर और राइट साइड में हो जाएगा 19 का होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे करेंगे। इन तीनों का स्क्वायर लगा देंगे। L प्लस बी प्लस एच यहाँ पर स्क्वायर और राइट साइड में 19 का स्क्वायर करवा देंगे। इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए यहाँ पर हो जाएगा abc की जगह lbh दे रखा है, तो सबसे पहले L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl। और देखिए राइट साइड में 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 361, 361 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एज इट इज रख देंगे। L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अब बताइए इन तीनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके लिख लेंगे। 2 जब यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? LB, यहाँ से क्या बचेगा? BH, और लास्ट में बच जाएगा H इंटू L, और राइट साइड में कितना है? 361। अब देखिए यहाँ पर जो हमने समीकरण नंबर 1 लेके आए थे L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका मान कितना आ गया? 121। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी जगह समीकरण 1 से कितना मान रख सकते हैं? 121 रख सकते हैं। 2 ऐसा कैसा रहेगा? सॉरी, देखिए यहाँ पर अभी एक फॉर्मूला है। देखिए आपको पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। यानी कि ये इसका फॉर्मूला है किसका? घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो यहाँ इस पूरे की जगह 2 से लगा करके ब्रैकेट में BH प्लस HL प्लस LHL, इन तीनों की जगह अपन क्या रख सकते हैं? देखिए ये किसका फॉर्मूला है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बराबर में कितना बच जाएगा? 361। आपको क्या निकालना है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 121 का पक्षांतरण कर देंगे, माइनस में चला जाएगा। तो 121 का पक्षांतरण करेंगे। 121 का पक्षांतरण करने पर प्लस की संख्या किस में हो जाएगी? माइनस में। राइट साइड में 361 एज इट इज, और 121 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 240 वर्ग सेंटीमीटर। इस सॉल्व को आप जब सॉल्यूशन कराया उसको अपने नोटबुक में आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 6 मीटर भुजा के एक वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा भरी हुई है। इस कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप किसी भी कमरे को ले लीजिए और कुछ कमरे में क्या दे रखा है? 6 मीटर भुजा का एक वर्गाकार फर्श। जो नीचे का तल होता है, कमरे का जो नीचे का तल होता है जहां पर अपन टाइल्स या मार्बल लगाते हैं, उस तल की बात कर रहा है कि वो 6 मीटर भुजा का एक वर्गाकार फर्श है। वर्गाकार फर्श का मतलब उसकी लंबाई
चौड़ाई, या फिर ये कह सकते हैं यदि फर्श है तो चारों जो फर्श की चारों भुजाएं है वे समान होगी। समान क्यों होगी? क्योंकि वह वर्गाकार दे रखा है। तो 6 मीटर भुजा एक वर्गाकार फर्श है, उस कमरे में 180 घन मीटर हवा भरी हुई है। हवा भरने का मतलब उस कमरे का क्या दे दिया? आयतन। जब भी किसी चीज या किसी वस्तु में आप कुछ भरने की बात करेंगे तो वो उसका आयतन कहलाएगा। तो कमरे का आयतन दे रखा है। अब वर्गाकार फर्श है, देखिए यहाँ पर आपने मान लिया कि उस कमरे की ऊंचाई कितनी है, जो हमें ज्ञात करना उसे h मान लेंगे। अब 6 मीटर भुजा का वर्गाकार का मतलब ये हो गया उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई दोनों कितनी है? 6 मीटर, और ऊंचाई कितनी है? h। हमको आयतन दे रखा है, तो देखिए घनाभाकार कमरे का आयतन, ये कह सकते हैं कमरे का आयतन, और कमरे का आयतन कितना दे रखा है? 180। अब कमरा क्या है? घनाभ के आकार का है, और घनाभ के आकार का है तो इसका सूत्र जो आयतन का होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर लगा दीजिए आप L इंटू बी इंटू एच बराबर 180। अब L B तो हमारे पास नहीं है, H तो हमने माना है। L और B कहाँ से आएगा? L और B दोनों क्वेश्चन में दे रखे हैं, वर्गाकार फर्श है। ये देखिए यदि कमरे का फर्श ये मान लेता हूं मैं, वर्गाकार फर्श का मतलब यदि ये 6 मीटर है तो चारों भुजाएं जो होगी वो कितने कितने मीटर की होगी? 6 मीटर की। क्यों? क्योंकि एक वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। 6 मीटर का फर्श है तो लंबाई चौड़ाई, अब कमरे की बात करें तो लंबाई चौड़ाई दोनों कितनी हो गई? 6, और ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो लंबाई चौड़ाई दोनों का मान 6 इंटू 6 हो जाएगा। h का मान हमें ज्ञात करना है, और राइट साइड में 180। h का मान निकालने के लिए 6 इंटू 6 को पक्षांतरण करेंगे तो दोनों गुणा में है तो किस में आ जाएंगे? भाग में। अब 6 से काट दीजिए, 6 से 180 को काटेंगे आप 30 बार, वापस 6 से 30 को काटेंगे तो 5। अतः कमरे की ऊंचाई h कितनी आ गई? 5 मीटर। मीटर में क्यों? क्योंकि जो आयतन दे रखा था वो भी किस में? मीटर में। आप एक लाइन लिखेंगे, अतः कमरे की ऊंचाई 5 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, जो कि बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको एक दीवार का माप दे रखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। उस दीवार को बनाने के लिए इस माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? एक आप दीवार बना रहे हैं जिसमें केवल और केवल आप इन ब्लॉक्स का उपयोग ले रहे हैं, ईंट का उपयोग लेकर के इस दीवार को बना रहे हैं। अब इस दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो आपका एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि दोनों में ईंटें आप जोड़ जोड़ करके आप क्या बना रहे हो? दीवार बना रहे हो, यानी दीवार को भर रहे हो तभी दीवार बन रही है। तो दीवार का क्या निकालना है आपको? आयतन। इसी प्रकार से क्या निकालना है? ईंट का आयतन। अब दीवार किससे बना रहे हैं? ईंट से बना रहे हैं, तो क्या करेंगे? जो बड़ी वस्तु है उसके आयतन में छोटी वस्तु का भाग दे देंगे, यानी कि दीवार बड़ी है ईंट छोटी है तो दीवार के आयतन को किससे भाग दे देंगे? ईंट के आयतन से भाग दे देंगे। लेकिन एक यहाँ पर समस्या है, जो यूनिट दे रखी है ये मीटर में है और एक सेंटीमीटर में। यहाँ पर सारी की सारी किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में। अब आप एक काम कर सकते हो, या तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए या सबको मीटर में चेंज कर दीजिए। बड़ी वैल्यू है, आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दे। कैसे चेंज करेंगे? मीटर से जब सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो 44 को 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4400 सेंटीमीटर। अब जब इसको आप 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। और ये ऊंचाई ऑलरेडी किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में 85 सेंटीमीटर हो जाएगी। ईंट की बात करें तो जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है वो किसमें दे रखी है? आपको सेंटीमीटर में दे रखी है। आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले निकाल देंगे दीवार का आयतन। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? दीवार का आयतन निकाल देंगे। फिर उसी प्रकार से क्या निकालेंगे बताइए? ईंट का आयतन। फिर दीवार के आयतन में किसका भाग दे देंगे? ईंट के आयतन का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। दीवार का आयतन बताइए, दीवार अपने आप में क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है तो घन तो हो नहीं सकता, क्या हो जाएगा? घनाभ। और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। L का मान कितना है? 4400। B का मान कितना है? 150। और H ऊंचाई का मान कितना है? 85। अब आप इसको गुणा करके सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब अपन भाग देंगे तो जो संख्या कटने वाली है उनको काट देंगे। आप गुणा करके एक बड़ा मान ले आएंगे, यहाँ पर गुणा करके बड़ा मान ले आएंगे तो एक बड़ी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से भाग देने में दिक्कत हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या निकालेंगे? ईंट का आयतन। एज इट इज आपको निकालना है ईंट का आयतन। ईंट भी तो अपने आप में क्या है बताओ? घनाभ है। और घनाभ का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच। L का मान कितना है? 22। B का मान 10। और H ऊंचाई कितनी है? 7। आपको पूछा है कि ऐसी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। मान लीजिए ईंटों की आवश्यकता कितनी है? x। यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि ईंटों की आवश्यकता x है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ कि कितनी ईंटें हमको चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ईंटों की संख्या, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ईंटों की
संख्या, ईंटों की संख्या निकालने के लिए बताइए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दीवार के आयतन, जो बड़ी वाली वैल्यू उसमें छोटी वैल्यू का भाग देना है। आपको कैसे पता लगेगा, दीवार बड़ी है और ईंट छोटी है तो दीवार का आयतन बट्टा ईंट का आयतन। यहाँ पर लिख देंगे आप दीवार का आयतन वॉल्यूम ऑफ वॉल, और यहां पर हो जाएगा ईंट का आयतन वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स। अब दोनों आयतन हमने पहले ही निकाल रखे हैं, ये तो ईंट का दीवार का आयतन और ये किसका है, ईंट का आयतन। भाग दे दीजिए, यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते। देखिए ईंट का आयतन के लिए कितना आया था, 4400 इंटू 150 इंटू 85 85 बटा में किसका आयतन लिखना है, ईंट का आयतन। ईंट का आयतन कितना आया है 22 इंटू 10 इंटू 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 इंटू 10 इंटू 7। अब आप क्या करें, सिंपली काट लीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 22 से ये कटेगा, देखिए 22 से 44 दो बार कट गया और 0 एज इट इज 20 आ गया। अब 7 से कोई संख्या कटती है तो काट लीजिए, 85 कटता है या 150 कटता है, 20 तो नहीं कटता, 85 भी नहीं कटता, 150 काट। देखिए 22 को 4400 से काट दिया, लेकिन 7 से दोनों संख्या नहीं कट रही है। जब यहाँ पर क्वेश्चन को वापस देखा गया तो यहाँ पर h जो है वह 7 नहीं कितनी है 17 है। देखिए कितनी दे रखी है 17। यदि क्वेश्चन ही गलत होगा तो आंसर भी गलत ही आने वाला है, लेकिन यहाँ पर नहीं कट रही थी। ऐसा तो है नहीं ना कि ईंटों की संख्या पॉइंटों में आ जाएगी कि 8.5 ईंटें चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो 17 से 85 अब ये कट जाएगा, यहाँ पर 7 की जगह 17 है, 17 से ये कटेगा तो 5 बार। ऊपर क्या बचेगा 20 इंटू 150 इंटू 5, देखिए 15 दूनी 30 हो जाएगा और 30 5 इंटू 3 15, यानी कि 15,000। 1 2 3, यानी कि इस माप की दीवार बनाने के लिए इस माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो आप कहेंगे 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसमें एक कंसेप्ट ये, बड़ी वाले के आयतन में छोटे वाले आयतन से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आप इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, लेकिन है बड़ा ही सिंपल। एक कमरे की लंबाई दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर और उसी कमरे की ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर। अब उस कमरे में आपको क्या करना है, अधिकतम लंबाई की कोई एक छड़ रखनी है, तो वो अधिकतम लंबाई कितनी होगी, यानी कि जो छड़ की लंबाई होगी वो अधिकतम कितनी हो सकती है जो उस कमरे के अंदर समा जाएगी। जब भी ऐसी बात आए कि किसी कमरे में अधिकतम माप की आपको कोई भुजा या किसी प्रकार की कोई भी चीज रखनी हो, तो हमेशा वो विकर्ण के रूप में रखी जाती है, डायगोनल के रूप में। जब आपने डायगोनल पढ़ा था तो मैंने समझाया था कि ऊपर से कोना और नीचे से कोने को यदि आप मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है, तो कमरा कैसा हो गया, घनाभाकार। और उस घनाभाकार कमरे में आपको क्या निकालनी है, अधिकतम लंबाई की छड़ का माप, यानी कि घनाभाकार कमरे का विकर्ण निकालना है। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यदि आपको इसमें आपको फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर क्या निकालना है, अधिकतम लंबाई की छड़, जो कि कैसे रखेंगे बताइए, विकर्ण के रूप में रखेंगे। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तीनों मान हमारे पास में दे रखे हैं तो रख दीजिए। 10 l का मान 10 हो जाएगा, b का मान 8 हो जाएगा और ऊंचाई h का मान कितना हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। जब इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 200, या तो रूट 200 आप उत्तर लिख सकते हैं, या फिर इसका क्या निकाल देंगे आप, तो ये अब आज गुणनखंड करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 10 रूट 2 मीटर। अर्थात अधिकतम लंबाई की जो छड़ रखेंगे उसका माप कितना होगा, 10 रूट 2 मीटर। इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, तो उस घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो अपन मान लेंगे कि उस घन की भुजा कितनी है, a मीटर दे रखी है। अब आपको क्या दे रखा है, उस घन का आयतन दे रखा है, और आयतन का फॉर्मूला हमारे पास में होता है भुजा क्यूब, यानी a क्यूब। वही क्या होता है, घन का आयतन। यदि आपको घन का आयतन वैल्यू में दे रखा है और इसका एक फॉर्मूला भी है, तो सबसे पहले उसी को अपन यूज करेंगे और आंसर निकाल देंगे। देखिए घन का आयतन दे रखा है आपको, घन का आयतन कितना दे रखा है 512, तो यहाँ पर लिख देंगे घन का आयतन बराबर 512। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, और घन की भुजा हमने कितनी मानी है a, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a क्यूब। a क्यूब का मान कितना दे रखा है 512। जब a क्यूब, जब
देखिए घात 2 होती है और पक्षांतरण करते हैं तो रूट आ जाता है, स्क्वायर रूट आता है, और यहाँ पर जब घात 3 दे रखी है उसका पक्षांतरण करेंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा, जिसको अपन घनमूल कहते हैं। तो 512 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, और 512 का घनमूल आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 मीटर, अर्थात उस घन की भुजा कितनी हो जाएगी 8 मीटर। यदि आपको ये निकालना नहीं आता घनमूल तो देखिए कैसे निकालेंगे। 512 के आप क्या कर दीजिए, अब भाज्य गुणनखंड कर दीजिए, और वर्गमूल निकालते समय यहाँ पर 2 2 के जोड़े बनाते हैं, घनमूल यानी क्यूब रूट निकालते समय यहाँ पर 3 3 के जोड़े बना देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कितना होगा 8 मीटर। अभी क्वेश्चन नंबर 8 जिस प्रकार से सॉल्व किया था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी एज इट इज है। कैसे, आपको एक दीवार का माप दे रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और उसी दीवार को आप ईंटों की सहायता से बनाते हैं, और जिन ईंटों की सहायता से बनाते हैं उनका माप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में दे रखा है। फर्क इतना है कि यहाँ पर जो यूनिट है इकाई वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं, नाप किस में दे रखे हैं, ईंट के सेंटीमीटर में, जबकि यहाँ पर दीवार का माप किस में दे रखा है, मीटर और सेंटीमीटर में। तो क्या काम करेंगे, इन सबको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए सिंपली 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 5 मीटर है और 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। ये तो ऑलरेडी किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो ये तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है, दीवार जो बनानी है उसकी कितनी ऊंचाई तक बनानी है, 3 मीटर, तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। ये सारे ईंट के माप किस में दे रखे हैं, ऑलरेडी सेंटीमीटर में दे रखे हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे उससे देखिए आप। सबसे पहले क्या करेंगे, दीवार का माप निकाल देंगे और उस दीवार के माप में किसका भाग दे देंगे, बताइए, ईंट के माप का भाग दे देंगे, यानी ईंट के आयतन का भाग दे देंगे। डायरेक्ट निकालते हैं ईंटों की संख्या। क्या निकालेंगे, ईंटों की संख्या। आपको यही पूछा है कि इस दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन। तो दीवार के आयतन में बड़े वाला वैल्यू के आयतन में छोटे वाली वैल्यू का भाग दे देंगे, यानी दीवार के आयतन में किसका भाग देना है, हमें ईंट के आयतन का भाग देना है। तो ईंटों की संख्या के लिए इसमें भाग दे देंगे ईंट का आयतन। अब दोनों ही घनाभाकार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इनका आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो दीवार हो जाएगा, दीवार का आयतन के लिए देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है। 500 लंबाई है, चौड़ाई 30 है और ऊंचाई 300 है। बट्टा में क्या है, ईंट के आप माप लेंगे। ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 7.5 में क्या करता हूं मैं, सबसे पहले इस पॉइंट को हटा देता हूं, नीचे से पॉइंट हटा और उसके बाद में एक अंक है तो ऊपर कितना जीरो लग जाएगा, 1 जीरो लग जाएगा। 300 के पीछे 1 जीरो लगा दिया। अब जो जो संख्या कटती है उन्हें सिंपली काट दीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से ये 50 कटे कितनी बार, 25 बार। अब देखिए 3 से ये 7.5 काटेंगे तो कितनी बार कटता है, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, कितनी बार कट गया, 25। इस 3 से इस 75 को काटा, 25 बार कटा। ये 25 से ये 25 कट गया। नीचे देखिए सारी संख्या कट गई और ऊपर केवल और केवल कितना बचा, 3000। तो आंसर भी कितना आ जाएगा, 3000। जो क्वेश्चन नंबर आपके 8 था उसमें ईंटों की संख्या आई थी 15000, और जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें ईंटों की संख्या कितनी आ गई, 3000। उसमें पूरा बेसिक बताया कि कैसे करना है, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट ईंटों की संख्या निकाल दी। दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग दे दिया। आयतन कैसे निकाला है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। दीवार के लिए तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, उनका गुणा कर दीजिए और उसमें भाग दे दीजिए ईंट के आयतन का, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। प्रश्नावली 16.1 का प्रश्न संख्या जो 12 है वो लास्ट क्वेश्चन, उसे अपन सॉल्व करते हैं और वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको क्या दे रखा है, एक आपको घनाभ दे रखा है, उस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना दे करके उसके अनुपात दे रखे हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अनुपात कितना है, 5:3:2। अब और क्या दे रखा है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी कोरों का माप ज्ञात करना है। कोर का मतलब हो जाएगा जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों माप है उनका निकालना है। इस घनाभ के लिए आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मान निकालना है। देखिए आपको क्या दे रखा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और उसका एक सूत्र भी होता है, इसलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या करना है, आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लंबाई इस सूत्र में लगाएंगे जब, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मान होना चाहिए, तीनों का मान नहीं है। अनुपात में जो दे रखे उसके साथ में x निकाल करके इसको मान लेंगे। कैसे, देखिए सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना कि घनाभ की लंबाई, क्या मानेंगे, घनाभ की लंबाई L। देखिए यहाँ पर 5 दे रखा है तो आप कितना मान लीजिए, 5x। अब चौड़ाई B
3 दे रखी है अनुपात में, तो कितना मान लेंगे 3x, और ऊंचाई h कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो अनुपात में 2x। अब क्या दे रखा है आपको, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसे ही सॉल्व कर देंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो कि कितना दे रखा है 558 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताइए, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, और इसका मान कितना दे रखा है 558। LB, BH और HL तीनों का मान हमारे पास में है, ये दे रखा है, तो 2 एज इट इज रखेंगे। L का मान यहाँ से बताइए कितना है 5x, B का मान 3x प्लस B का मान 3x, B इंटू H का मान कितना है 2x प्लस H इंटू L, H का मान कितना है 2x और L का मान है 5x, और बराबर में कितना दे रखा है 558। देखिए एग्जाम्पल जब अपन कर रहे थे इस प्रश्नावली 16.1 का जो फर्स्ट वीडियो एग्जाम्पल पे बनाया था, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा ही था जिसमें समांतर षटफलक दे रखा था, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा था। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ पर सॉल्व करते देखिए 2 तो एज इट इज रख देंगे, और देखिए 5 × 3 5 थी या 15, और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 15x स्क्वायर, प्लस यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, तो 6x स्क्वायर, प्लस h इंटू एल 5 दूनी 10x स्क्वायर, और कितना दे रखा है, ये दे रखा है 558। क्लियर दिख रहा है आपको? यदि क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर लेते हैं, अब आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पर कितना है 558। अब इसे सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यू यहाँ पर आ गई है, 2 को तो उधर भेज देंगे तो ये भाग में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए 15x स्क्वायर और 6x स्क्वायर कितने 21x स्क्वायर 21x स्क्वायर, 21x स्क्वायर में 10x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 31x स्क्वायर, 2 तो चला गया भाग में, यहाँ पर बचा 31x स्क्वायर 558 बट्टा में 2। अब यहाँ से x स्क्वायर का मान निकालना है, तो 31 को भी क्या कर देंगे भाग में भेज देंगे, ऊपर तो है आपके 558 बट्टा में 2 और यहाँ पर आ जाएगा 31। अब क्या करेंगे, आप इस संख्याओं को काट दीजिए, 2 से जब इस 558 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 9 बार। तो देखिए x स्क्वायर बराबर 279 बट्टा में 31। अब आप भाग दे दीजिए इसमें, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, क्लियर दिख रहा है आपको? जब आप भाग देंगे तो ये कितना बार जाएगा 9 बार जाएगा, और x स्क्वायर बराबर आ गया 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर पक्षांतरण करेंगे तो √9, और √9 का मान कितना होता है 3, तो x का मान हमारे पास में कितना आया है 3, जबकि हमें x का मान नहीं पूछा, हमें पूछा है कोरों की माप। कोरों का माप मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों मान हमें निकालने हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखिए लंबाई कितना आया है, यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लियर? देखिए लंबाई कितनी आई है, लंबाई हमने मानी थी 5 × x, और x का मान कितना आ गया 3। यहाँ पर आप मान 3 रखिए तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, तो लंबाई आ जाएगी 5 × 3 जो कि कितना हो जाएगी हमारे पास में 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या निकालना है, चौड़ाई b का मान, चौड़ाई b कितनी मानी है 3x, और x का मान कितना आया बताए 3 आया, तो 3 × 3 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई h कितनी मानी 2x, और 2 × x, x का मान हमारे पास में हमने निकाला कितना 3, यहाँ पर रख देंगे तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गई उस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो प्रश्नावली 16.1 में हमने सबसे पहले सूत्र पढ़े, उसके बाद में एग्जाम्पल का एक वीडियो था, और 2 पार्ट में हमने प्रश्नावली 16.1 को कवर किया, प्रश्न 1 से 5 और 6 से 12 तक। तो ये प्रश्नावली पूरी होती है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझे, यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करिए कि आपको किस क्वेश्चन में समस्या आ रही है। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, बेलन को डिस्कस करेंगे, सिलेंडर को, सिलेंडर के फॉर्मूले कैसे बनते हैं, और उसके बाद में प्रश्नावली और एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए छोड़ दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो मैथ्स पोथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।